हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रेगुलर मॉर्निंग में 3 डिक्टेशन अपलोड होते हैं। तो जब भी हम आपको डिक्टेशन अपलोड करें या फिर आउटलाइन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको हम अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिक्टेशन। आज का डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट पर, ये एडिटोरियल का डिक्टेशन है, ये दैनिक जागरण का होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। स्टार्ट। जीवन अस्तित्व का प्रसाद है और मृत्यु भी। जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं है। जीवन मृत्यु जीवन में ही घटित होती है। यह जीवन का अंतिम अध्याय है, अंतिम सत्य है। जन्म और मृत्यु हमारा चयन नहीं होता। जन्म हुआ है तो मृत्यु सुनिश्चित है। सभी मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए सत्य कर्म करते हैं। यज्ञ, प्रतिष्ठा और सम्मान पाने का दूसरों को सम्मान देने के प्रयत्न करते रहे हैं। यही सब करते हुए जीवन की मृत्यु की घड़ी आ जाती है। यही प्रियजनों स्वजनों की अंतिम विदाई सम्मान पूर्वक की जाती है। वह भारत की प्राचीन परंपरा है, लेकिन कोरोना काल में प्रियजनों के शव गंगा जैसी पवित्र नदी में उतरते सड़ते देखे जा रहे हैं। अनेक स्थानों में शवों को नदी के तट में बालू में दबाने या खुला छोड़ने के अपकृत्य भी हुए। यह सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि न किया जाना दुखद है। जिनके साथ रहे जीवन का आनंद मिला, उन्हीं की अंतिम विदाई में ऐसी निर्ममता आहत करने वाली है। अंत्येष्टि की प्राचीन परंपरा एवं विधि पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। केवल महामारी की आपदा में ही नहीं, वरन हमेशा के लिए अंत्येष्टि के नए मार्गदर्शी सूत्रों का गठन जरूरी है। भारत की धर्म परंपरा जड़ नहीं है। धर्म सुखपूर्ण जीवन की एक आदर्श आचार संहिता है। इसका मूल तत्व सनातन है, लेकिन यह प्रकृति की तरह परिवर्तनशील है। इसमें कालबाह्य को छोड़ने और काल संगत को अपनाने की परंपरा है। भारतीय समाज ने अनेक रूढ़ियाँ छोड़ी हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संगत नहीं थी। ऋग्वैदिक काल से लेकर अथर्ववेद के रचना काल और पुराण काल तक मृत शरीर की ससम्मान अंत्येष्टि का इतिहास है। अथर्ववेद में शव को अंत्येष्टि स्थल तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी का उल्लेख है। जब चौपहिया वाहन के प्रयोग हैं, परिस्थिति के अनुसार संशोधन उचित है। ऋग्वेद अथर्ववेद में अग्नि से भाविक स्तुति है। हे अग्नि, इस मृत देह को जैसे सुख मिले वैसे जलाओ। रोती बिलखती पत्नी से कहते हैं, तुम्हारा रोना उचित नहीं, इन्हें छोड़ो, संसार का सत्य जानो, पुत्रों पौत्रों के साथ रहो। मृतक से कहते हैं, तुम्हारा प्राण विश्व वायु में मिले, आंखें सूर्य से मिले। अंत्येष्टि के ये सूत्र हजारों वर्ष प्राचीन है। चूंकि काल परिस्थिति बदल गई है, इसलिए परंपरा का पुनर्विश्लेषण अनिवार्य है। अंत्येष्टि कर्म का विधान वैदिक काल से बहुत प्राचीन है। अग्नि में ही मुख्य रूप से स्वसमर्पण की परंपरा के अन्य रहस्य भी संभव हैं। भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार मृत्यु के बाद भी जीवन की निरंतरता चलती रहती है। मृत्यु के बाद भी शेष अवयव शरीर से प्रीति बनाए रखते हैं। अग्निदाह के समय दुखी पुत्र या परिजन ही चिता में अग्नि लगाते हैं। मृतात्मा परिवार मोह से मुक्ति होता है। अग्निदाह के बाद वह शरीर मोह से मुक्त हो जाती है। कई उपनिषदों के मृत्यु के बाद शरीर में भिन्न अवयव माने गए हैं।
विज्ञानी ही इस रहस्य का अनावरण कर सकते हैं। भारतीय चिंता में जिज्ञासा, प्रश्न एवं संशय ज्ञान प्राप्ति के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। बदली परिस्थितियों में इन्हीं उपकरणों से अंत्येष्टि के विधि विधान का पूर्वावलोकन संभव है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए हैं। भूमंडल का ताप बढ़ रहा है, अनेक जीव प्रजातियां नष्ट हो गई हैं, जैव विविधता नष्ट हो रही है, भूकंप और तूफान बढ़े हैं। गंगा सहित सभी नदियां पहले हहरहा कर बहती थीं, अब पानी का अकाल है। पेयजल की भी चुनौती है, अधिकांश नदियां मरणासन हैं। जल प्रदूषण भयावह है, वायु प्रदूषण से हाहाकार है, वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां को नष्ट हो रही हैं। तमाम महामारियां लाखों लोगों को निगल चुकी है। कोरोना की लहर जारी है, मनुष्य स्वभाव में भी परिवर्तन हो रहे हैं। विश्व मानवता तनावग्रस्त है, भयग्रस्त भी है। ऐसे वातावरण में पूरी जीवन शैली की दिनचर्या में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अंत्येष्टि सामाजिक जीवन का संवेदनशील कर्मकांड है। सेना या अन्य पुलिस बल अपने सहयोगी की मृत्यु पर शव को सलामी देते हैं, गोली चलाकर भी सम्मान देते हैं, लेकिन समाज के एक वर्ग में अपने स्वजनों की ससम्मान विदाई भी प्रश्नवाचक है। चुनौती बड़ी है, प्रश्न विचारणीय है। सौदाह उत्तम माना जाता है, लेकिन लकड़ी का संकट विचारणीय है। यहाँ अमीर गरीब की बात नहीं है। वन क्षेत्र सीमित है, वन लगातार घट रहे हैं, इसका विकल्प जरूरी है। विद्युत शवदाह भी उपयोगी है, लेकिन अग्नि को ही श्रेष्ठ विकल्प समझने वाले लोगों को प्रतिपूर्ण नहीं लगते। कहीं कहीं गोबर के उपलों की इसका सुंदर विकल्प बनाया गया है। अध्ययन बताते हैं कि गाय का गोबर और घी जलते हुए क्षतिकारक धुआं नहीं होते। दाह संस्कार में इसका सदुपयोग संभव है। स्टॉप।